दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। मित्रों, जैसे कि देखिए, आप विज्ञप्ति आपकी आ चुकी है और बीएड की एंट्री पर मैं आप लोगों को एक बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। हमारे इस चैनल पे ज़्यादा संख्या में जोड़िए लोगों को। देखिए, बीएड के लिए मिशन जो चलाया जा रहा है, आपको ये लग रहा होगा ना कि कोर्ट का आदेश आने के पश्चात भी बीएड बाहर क्यों नहीं किया गया, है ना। ये केवल और केवल, है ना, यूँ कह लीजिए कि संपर्क का ही असर है। ये संपर्क का प्रभाव ना होता तो कतिपय लोग जो कि लगे हुए हैं, आपके विरुद्ध लगे हुए हैं, वो आज आपको बाहर करा करके बैठे होते हैं। वैकेंसी क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वैकेंसी तभी आएगी जब बीएड की एंट्री का फाइनल डिसीजन आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची हम थोड़ा सा बता दें, उसके बाद आपको वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़ी हुई है, 14,000 हो गई है टीजीटी पीजीटी की पदों की संख्या, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। और नया विज्ञापन जो आने वाला है उसकी जानकारी दे दूं। सिपाही भर्ती से रिलेटेड एक वीडियो हम आपको बता चुके हैं, इससे रिलेटेड और भी जानकारी आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मित्रों, आप सभी लोग हमसे गाहे बगाहे कभी कभार हमारी आपकी नोकझोंक भी हो जाती है ना। लेकिन आप स्वयं मूल्यांकन कीजिएगा कि आप जितने YouTube चैनल्स देखते हैं उन सब की तुलना में आपको सबसे सटीक जानकारी यहाँ पे ASM न्यूज मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा मिलती है कि नहीं मिलती। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपके साथ किसी प्रकार का कोई फेक न्यूज वाला नैरेटिव नहीं फैलाया जाता। जो भी चीज़ें हैं यथार्थ है, नहीं है तो नहीं है, सीधा सिद्धांत, ठीक है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनलों से जुड़े रहिए। आप सभी के स्नेहिल बंधन के लिए हम हमेशा आपके प्रति आभारी रहेंगे। और यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं उनको मैं हमेशा सही जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। चलिए आते हैं के मुद्दे पर। देखिए, NCTE ने काफ़ी विचार विमर्श करने के पश्चात जो संशोधन का प्रारूप भेजा है उसमें यह कहा गया है कि बीएड को ब्रिज कोर्स करा के तब जाकर के उनको शामिल किया जाए, या बीटीसी के कोर्स में बीटीसी के कोर्स की अवधि को, है ना, जो बीटीसी के कोर्स की अवधि है जिसको बीटीसी को अब डीएलएड कहा जाने लगा है, तो डीएलएड में जो क्या कहते हैं बीटीसी के लिए, सब बीटीसी और डीएलएड एक ही चीज़ है, तो उसमें ब्रिज कोर्स की व्यवस्था कर दी जाए। ब्रिज कोर्स से ही नाम उसको दे दिया जाए और बीटीसी और बीएड की ट्रेनिंग करा ली जाए। अब बड़ी चीज़ ये कि वो प्रशिक्षित है, प्राइमरी के लिए ही स्पेशली वो प्रशिक्षित है। और इनके पास तो देखिए, ब्रिज कोर्स की जो अवधि है वो 6 महीने से घटा करके 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है। आपने सुना भी होगा और कई लोगों ने किया भी होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उसकी अवधि घटा करके 1 महीने की प्रशिक्षण की अवधि करने जा रहे हैं। क्या ये मानना है कि जब जो व्यक्ति माध्यमिक में पढ़ा लेता है और समय में बहुत सब पढ़ाया भी, लेकिन है ना, बहुत से समय में बीएड वालों ने पढ़ाया भी है प्राइमरी में, और बीएड वालों की नियुक्ति अमूमन होती रही है सिर्फ इस बेस पे कि जो बीएड वाले छठे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीएड वाले छठे हैं उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि ब्रिज कोर्स इनके में शर्त थी और उनके ब्रिज कोर्स की शर्त नहीं थी, इसी बेस पे वो बाहर हुए, ठीक है। अब उनकी एंट्री पर लगभग मुहर लग चुकी है और NCTE बीच का रास्ता निकालने का पूरा प्रयास कर रही है। इसमें सफलता भी 101% मिलनी ही मिलनी है। तो मैं आप लोगों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि YouTube चैनल ASM न्यूज मार्गदर्शन अकादमी, ये दोनों ही YouTube चैनल आपके अनुराग के तले इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, विश्वसनीय न्यूज़ अगर कोई ले आता है और व्यूज़ कम आते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है।
उस समय आप लोग थोड़ा सा इसके वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने का भी कार्य करिए। कुछ एक ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि बहुत अच्छी तरीके से चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। जैसे कि गाजीपुर के दीपू हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है चैनल के लिए, उनका हमारा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। और बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज मार्गदर्शन अकादमी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं टीजीटी पे आता हूँ। अच्छा, ये आपको बताते जाऊँ इस न्यूज़ के साथ में कि बीएड की एंट्री कब तक हो जाएगी, क्योंकि आपका ये अक्सर सा प्रश्न होता है कि बीएड की एंट्री सर कब तक हो जाएगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बीएड की एंट्री आप लोगों को इसी वर्ष के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक आप लोगों को इस पर कुछ बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। नए साल में तो आपका पदार्पण होने ही जा रहा है। प्राइमरी में आप लोगों का अधिकार है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा चैनल बीटीसी का दुश्मन है, किसी का शत्रु नहीं है। हम एक आम प्रतियोगियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारा किसी भी प्रतियोगी से कोई शत्रुता नहीं है, तदर्थ के भी हम बहुत बड़े विरोधी नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर करना चाहते हैं कि दूसरे का अधिकार मार करके अगर कोई बैठा हुआ है तो हम उसके विरोधी हैं, उस चीज़ के विरोधी हैं, उस नीति के विरोधी हैं, उस नियम के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है स्पष्टतः कि वो अधिकार बीएड वालों का है ना। जिनका अधिकार मार करके तदर्थ बैठे हुए हैं वो अधिकार हमारे बीएड वालों का है, और मेरे विचार से ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। सीधा मेरा सिद्धांत है। तो